हेलो भाइयों और बहनों, स्वागत है फिर से आपका एक बार गौरव कथूरिया क्लासेस में। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और क्योंकि ये टॉपिक CBSE से रिलेटेड है, आप लोगों को शायद आता नहीं होगा, तो जिसको भी नहीं आता है बच्चों, वो ये हमारी जो प्रोबेबिलिटी की MCQ प्लेलिस्ट है उसका फर्स्ट पार्ट देखो जाके। इसके जो फर्स्ट पार्ट है जो इस प्लेलिस्ट का, उसमें 7th 8th क्वेश्चन के आसपास मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ, आप वहाँ से सीख सकते हो। टॉपिक सीखो, फिर आज इसी पे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए और इसका क्वेश्चन आप फटाफट कर दो। जल्दी भी हो जाता है, आपको टॉपिक आ जाएगा एक बार तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको टॉपिक नहीं आता है तो इस प्लेलिस्ट का, MCQ प्लेलिस्ट का पहला वीडियो देखो, उसमें 7th 8th क्वेश्चन के आसपास ये टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखो भाइयों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टॉपिक। जब CBSE में हुआ करता था तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था। तब कह रहा था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट इज़ दिस। एक बंदे के एक टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये हमारी सक्सेस हो गई। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को P ले लेते हैं 1/4, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को Q ले लेते हैं, वो गई 3/4, है ना भाई। सक्सेस प्लस फेलियर इज़ 1, प्रोबेबिलिटी दोनों के सम करूँगा तो 1 ही आएगा। तो सक्सेस की पता है तो फेलियर की हो गई। अब वो कह रहा है कितनी बार वो टारगेट को हिट करे, कितनी बार वो कोशिश करे ताकि उसके टारगेट को एटलीस्ट वंस हिट करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 से ज़्यादा हो जाए। ध्यान से समझेंगे किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कह रहा है बच्चों को। इस चीज़ को देखो बस आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस। उसको कितनी बार टारगेट को हिट करना चाहता है वो, एटलीस्ट वंस, यानी नंबर ऑफ सक्सेसेस वो चाहता है एक या एक से ज़्यादा हो। क्या चाहता है कि नंबर ऑफ सक्सेसेस एक या एक से ज़्यादा हो। इसे क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस। एक या एक से ज़्यादा बार हिट करना चाहता है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो चाहता है 2/3 से ज़्यादा हो जाए। ठीक है ना, कम से कम एक बार हिट करने की प्रोबेबिलिटी, यानी एक या उससे ज़्यादा बार हिट करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 से ज़्यादा हो जाए, ऐसा चाहता है। अब हमें तो पता नहीं ना कितने ट्रायल्स हैं, n ही तो हमें बताना है, नंबर ऑफ ट्रायल्स तो पता नहीं है। अब x > 1 मतलब कहाँ तक जाऊँगा मैं। देखो, आप लोगों को एक चीज़ पता होगी बच्चों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे हम, n तक। इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होता है कि भैया कोई भी ट्रायल अगर हम n टाइम्स करते हैं, n टाइम्स, जैसे हमने ट्राई की कोई भी चीज़, तो उसमें सक्सेस हमें कितनी बार मिल सकती है, 0 बार, 1 बार, 2 बार या n टाइम्स, है ना। तो इन सभी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होता है, 1 होता है। अब मुझे क्या चाहिए, 1 या उससे ज़्यादा, यानी इन सब का सम। सही है कि नहीं है, मुझे क्या चाहिए, इन सब का सम। इन सब के सम को ही तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x > 1, है ना। तो ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो उस साइड जाके माइनस हो जाएगी, 1 - px = 0। सही है, यानी हम px > 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 - px = 0 लिख देता हूँ इसकी जगह पे, 1 - px = 0। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे 0 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी। अब ये कैसे निकलेगी, इसके लिए फार्मूला बाइनोमियल का आपको पता ही होगा। ये जो बाइनोमियल का फार्मूला है वो क्या था भाई, मैंने आपको बताया था, टॉपिक कर लो, नहीं आता तो सीखो भाई। ठीक है ना, फिर भी मैं लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = r निकालने का फार्मूला होता है NCR p⁻r q⁻n-r। ठीक है ना, p हमें पता है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, q पता है फेलियर की प्रोबेबिलिटी, n जो है वो नहीं पता, हमें फाइंड करना है, r हमें पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, मज़े की बात यह है, जब भी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 निकालनी हो, तो आप सोचो, r को 0 रखूँगा बच्चों तो वो NC 0 हो जाएगा, p की पावर भी 0 हो जाएगा, और q की पावर क्या हो जाएगा, n - 0 विच इज़ n। तो ये दोनों तो 1 ही हो जाते हैं ना।
तो कभी भी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 निकालनी हो तो अपनी आदत बना लो, सीधे सीधे q रेज़ टू द पावर n लिख दो। भाई x इक्वल टू 0 का मतलब एक बार भी सक्सेस नहीं मिली, यानी n टाइम्स फेलियर ही मिला आपको। जितनी बार भी आपने ट्राई किया आप फेल हुए, है ना। n टाइम्स क्या हुआ फेलियर, q इंटू क्यू n टाइम्स, यही मतलब हुआ ना। तो x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, q रेज़ टू द पावर n। अभी x इक्वल टू 0 है, कैसे निकल जाएगी प्रोबेबिलिटी बच्चों, q रेज़ टू द पावर n। q कितना है अपना 3/4 होल पावर n ग्रेटर देन 2/3। ये आ गया भाई, ठीक है। आगे क्या करेंगे अब देखो, ये वाला 2/3 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 2/3 ग्रेटर देन 3/4 होल पावर n। तो 1 माइनस 2/3 इज़ 1/3 ग्रेटर देन 3 रेज़ टू द पावर n अपॉन 4 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 रेज़ टू द पावर n इज़ ग्रेटर देन 3 रेज़ टू द पावर n प्लस 1। सही है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पावर ऐड हो गई, n प्लस 1 हो गई। अब n की वैल्यू चाहिए, तो बस आपने पुट करके देख लेना है कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। देखो आप 4 रखोगे यहाँ पे तो 256 हो जाएगा, यहाँ पे 4 रखोगे तो 243, कर गया सेटिस्फाई, हो गया, ठीक है ना। तो n की वैल्यू 4 ही हो गई। कोई और आप रख के देख लो, तीनों में से सेटिस्फाई नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के बच्चा सोचता है इतना बड़ा क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा भाई पेपर में। अरे भाई ये इतना बड़ा है ही नहीं, आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन निकालना ही नहीं है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकालना है। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सिक्सेज इन 3 थ्रोज, है ना। 3 बार एक डाई फेंक किया आपने, कितनी ट्रायल्स किए हैं, 3 ट्रायल्स, यानी n हो गया 3। आपको बताया कोई भी क्वेश्चन अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है ये, क्योंकि जो आप 3 ट्रायल कर रहे हो, 3 बार डाई फेंक रहे हो, हर बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल में सेम है। तो ये एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो हम यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। तो मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है बच्चों, 3, है ना। वो क्या चाहता है, नंबर ऑफ सक्सेस, यानी 6 आना हमारी सक्सेस है। तो हम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं P। मैंने आपको बताया था जो आप P लिखोगे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, वो एक ट्रायल के हिसाब से लिखोगे। अगर आप एक बार डाई फेंकते हो तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6 होती है कि नहीं होती। अब देखो, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसने हमसे क्या क्या पूछा है, मीन पूछा है, वेरिएंस पूछा है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था। तो भैया मैंने आपको बताया तो था कि मीन कभी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना हो सीधा n इंटू पी हो जाता है। n है 3, p है 1/6। आंसर क्या आ गया बच्चों, 1/2। आप देख सकते हो सिर्फ एक ही पार्ट में मीन 1/2 गिवन है, बाकी किसी में भी नहीं है। तो क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही तो टाइम बचेगा अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी देखो वही बाइनोमियल का क्वेश्चन है ना, क्योंकि वो क्या कह रहा है भैया, 3 कार्ड्स निकाल रहा है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट मतलब हर बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हो जाएगा। कितने कार्ड्स ड्रॉ कर रहा है, 3, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स विल बी 3। ठीक है, हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ किंग्स का, है ना। तो किंग जो है वो सक्सेस हो गई हमारी, तो हम P लिख लेंगे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं, एक ट्रायल के हिसाब से, कि अगर मैं एक कार्ड निकालूँ तो उसके किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4/52 यानी 1/13। P आ गया। आप चाहो तो फेलियर की भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगी, है ना। इसको 1 में से माइनस कर दिया, 12/13 हो गई। ठीक है, फिर से उसने डिस्ट्रीब्यूशन मीन वगैरह सब पूछा है। अब मीन तो मेरे को दिख रहा है कितना आ रहा है, n इंटू पी। मीन मेरे को दिख रहा है कितना आ रहा है बच्चों, n इंटू पी यानी 3/13। पर ये दो में मीन 3/13 दिया हुआ है, और दोनों में आप देखो तो वेरिएंस भी सेम है, यानी वेरिएंस निकालने का फ़ायदा नहीं है। वैसे तो मैंने वेरिएंस निकालने का भी फॉर्मूला आपको बताया था, n इंटू पी इंटू क्यू, है ना। पर वो दोनों में ही सेम है, तो मैं दोनों में से कौन सा ऑप्शन लूँगा, यानी अब मेरे को इन दोनों से फ़ायदा नहीं है, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो भी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सारी प्रोबेबिलिटीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप पहली प्रोबेबिलिटी निकालो, जैसे x इक्वल्स टू 0। अभी आपको बताया ना फर्स्ट क्वेश्चन में, x इक्वल टू 0 सीधा सीधा q की पावर n करके आप निकाल सकते हो कि भैया x इक्वल टू 0 मतलब एक भी सक्सेस नहीं, n टाइम्स फेलियर, है ना। फेलियर कितना है अपना भाई, 12/13 प्रोबेबिलिटी है, और n हमारी जो नंबर ऑफ़ ट्रायल है वो 3 है। तो 12 की पावर 3 बच्चों 1728 होता है, ए आंसर हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, कह रहा है 100 पेन्स हैं जिसमें से 10 डिफेक्टिव है।
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 5 पेन्स ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट है ना, बाइनोमियल से हो जाएगा क्वेश्चन। विद रिप्लेसमेंट मतलब हर बार प्रोबेबिलिटी सेम है ना। एट मोस्ट 1 इज़ डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितने चाहता है वो, एट मोस्ट 1, यानी पेन डिफेक्टिव जो है वो हमारी सक्सेस है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि सक्सेस चाहते हैं पेन डिफेक्टिव हो, है ना। डिफेक्टिव पेन कितने हैं, 10, टोटल है 100, तो प्रोबेबिलिटी 10/100 यानी क्या हो गई बच्चों, 1/10 हो गई। ठीक है, ये हमारा पी निकल गया। क्यू क्या हो जाएगा, फेलियर, यानी डिफेक्टिव ना हो पेन, 9/10 है ना। इसको 1 में से माइनस कर दिया। टोटल हमने 5 पेन्स निकाले हैं, एन हो गया 5। अब वो क्या चाहता है, एट मोस्ट 1 पेन इज़ डिफेक्टिव, कम से कम एक पेन डिफेक्टिव हो, कम से कम एक पेन डिफेक्टिव हो। इसका मतलब जो सक्सेस वो चाहता है वो लेस देन इक्वल टू 1 चाहता है, यानी एक पेन डिफेक्टिव हो या उससे कम। एक से कम क्या होगा, 0, यानी या तो 0 पेन्स डिफेक्टिव हो या एक पेन डिफेक्टिव हो। ठीक है, 0 पेन डिफेक्टिव हो, ये तो सीधा सीधा आपको मैंने बताया था q की पावर n हो जाएगा, है ना। और x इक्वल टू 1 क्या होगा, फॉर्मूला याद है बच्चों, x इक्वल टू r का फॉर्मूला क्या है, NCR p रेज टू दी पावर r q रेज टू दी पावर n माइनस r। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा NC1 p रेज टू दी पावर 1 q रेज टू दी पावर n माइनस 1, यही होगा। q कितना है बच्चों अपना, 9/10, n कितना है भाई, 5 है। NC1 कितना हो जाएगा मित्रों, n है हमारा 5 है ना, 5C1, p की पावर भी 1 हो गई, p की वैल्यू डाल देता हूँ, क्या है p की वैल्यू, 1/10, इसकी पावर 1, क्या लिखनी है 1 पावर, और q की पावर क्या हो जाएगी, q है 9/10, पावर कितनी है n-1, n है 5, 5 - 1 इज़ 4। ठीक है, तो ये 9/10 होल पावर 5, 5C1 इज़ 5 इंटू 1/10 इंटू 9/10 होल पावर 4, ये कट गया, 1/2 हो गया। डी ऑप्शन दिख गया, सही है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 थ्रोज की गई हैं एक सिंगल डाई की, 6 थ्रोज यानी 6 ट्रायल्स, तो n हो गया बच्चों 6, सही है। एट मोस्ट 2 6s चाहता है, यानी 6 अगर आया तो वो सक्सेस है हमारी, है ना। 6 आना इज़ हमारी सक्सेस। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों, 1/6। बार बार बता रहा हूँ, जो पी लिखोगे वो 1 ट्रायल के हिसाब से लिखोगे। ठीक है, आपने 6 बार डाई थ्रो की है वो बाद में देखेंगे, लेकिन हम जो पी लिखेंगे वो एक बार डाई थ्रो के हिसाब से लिखेंगे। 1 थ्रो ऑफ डाई में 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, सक्सेस हो गई। फेलियर की प्रोबेबिलिटी 5/6 हो जाएगी, है ना, 1 माइनस पी कर देंगे तो। अब ये क्या चाहता है, एट मोस्ट 2 6s, है ना, वो चाहता है एट मोस्ट 2, यानी 2 या 2 से कम। तो 2 या 2 से कम मतलब या तो वो चाहता है 0 सक्सेसेस हो, या 1, और या फिर 2, सही है जी। फिर से वही देखो फॉर्मूला हमें पता ही है, x इक्वल्स टू r का क्या है, NCR p रेज टू दी पावर r q रेज टू दी पावर n माइनस r, और 0 का तो आपको बताया है, सीधा q की पावर n लिख दो, है ना। क्या लिख दो, q की पावर n, q है हमारा 5/6, उसकी पावर n यानी 6, 5/6 की पावर 6। फिर x इक्वल टू 1 लिखना है, ये फार्मूला लगेगा बच्चों, r हो जाएगा 1, n हमें पता ही है कितना है, 6 है, तो 6C1, फिर क्या है p की पावर r, p है 1/6, r है 1, है ना, 1/6 की पावर 1। फिर है q की पावर n माइनस r, q है अपना 5/6, उसकी पावर 5 हो जाएगी। सिंपल है ना भाई, टोटल 6 ट्रायल है, एक सक्सेस तो 5 फेलियर, एक सक्सेस 5 फेलियर, है ना। फॉर्मूला पे माइनस करोगे तब भी वही आएगा, एक यहाँ पे लिखा r और 6 - 1 करके 5 यहाँ लिखा। सीधा भी लिख सकते हो भैया, इनका पावर का सम हमेशा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। अगर एक सक्सेस है तो 5 फेलियर, स्पीड बन जाती है, ऐसी चीज़ें नोटिस कर लोगे तो बस। अब x इक्वल्स टू 2 मतलब 6C2 है ना, 6C2, p की पावर वही है जो यहाँ पे r नीचे लिखा है ना, 6C2 मतलब 2 सक्सेस चाहिए, तो 1/6 की पावर कितनी हो जाएगी 2, और 5/6 की पावर कितनी हो जाएगी 4, सही है। अब इसको सॉल्व करना है, आप देख सकते हो 5/6 की पावर 4 तो सब में ही कॉमन है ना, तो 5/6 की पावर 4 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे 5/6 की पावर 2 रह जाएगी, विच इज़ 25/36, सही है। 6C1 बच्चों 6 ही हो जाएगा, 6C1 क्या हो जाएगा 6, और 6 से 6 कट जाएगा तो 1 ही रह जाएगा यहाँ पे, इनटू
ये इसमें से 5/6 की पावर 4 कॉमन ली थी तो एक 5/6 रह गया। 6C2 क्या हो जाएगा बच्चों, 6 × 5/2 है ना, कितना हो गया ये 15 हो गया। तो 15 इंटू ये तो कॉमन ही आ गया था ना, ये बच गया 1/36। ठीक है जी। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 5/6 की पावर 4 तो आ रहा है, अंदर 36 एलसीएम हो गया, 25 प्लस 6 × 5 30 हो जाएगा, प्लस 15 70 हो गया ना, 70/36 70/36 बन गया है ना, 70/36 बन गया जी। और ये 5/6 की पावर 4, इसको 2 से काट देता हूँ, 35 हो गया, ये 18 हो गया। आ गया क्या कोई आंसर, 35/18 बी आ गया आंसर है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। अब इसमें क्या कह रहा है, देखो एक मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन है, उसमें 3 पॉसिबल आंसर्स हैं, मतलब 3 ऑप्शन है, ठीक है ना, एक करेक्ट है। 3 ऑप्शन है, एक करेक्ट है, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी, है ना, एक सही और 3 टोटल। गलत होने की क्या हो जाएगी 2/3। तो ये हमारी सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो गई। 5 क्वेश्चन है बच्चों, तो ट्रायल्स हो गए हमारे पास 5 है ना, और वो क्या चाहता है 4 और मोर करेक्ट आंसर, यानी 4 या 4 से ज़्यादा करेक्ट आंसर। तो या तो 4 करेक्ट आने चाहिए या उससे ज़्यादा, यानी 5 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते क्योंकि 5 ही मैक्सिमम क्वेश्चन है ना। फिर वही फार्मूला अप्लाई कर देंगे भाई। फार्मूला क्या है अपना, NCR P⁻r Q⁻n-r, यही है ना। सबसे पहले NCR, n कितना है बच्चों 5, तो 5C4 सही है। फिर क्या है P की पावर r, P 1/3, r इज़ 4, तो 1/3 की पावर 4। फिर Q की पावर n-r, Q है 2/3, n-r हो जाएगा 1, सही है ना। अब बार बार तो ये चीज़ एक्सप्लेन ना करूँ ना, फटाफट लिखता चला जाऊँ। देखो तुम्हें समझा रहा हूँ तो टाइम लगता है ना, यहाँ से P उठाया, यहाँ से n उठाया, अब फटाफट लिखना हो तो बंदा। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको x = 0 की प्रोबेबिलिटी बताई थी, आपकी स्पीड बनाने के लिए बता रहा हूँ। x = 0 में आप क्या करते हो, r को 0 रख देते हो, r को 0 रख देते हो, सीधा सीधा q की पावर n आ जाता है। ऐसे कभी कभी x = n की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी होती है कि जो r है वो किसके इक्वल हो जाए, n के इक्वल ही हो जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ सक्सेस है ना। तो हम क्या करेंगे, r की जगह n लिखेंगे, देखो लिख के देखो, NCN P की पावर n, Q की पावर n-n क्या हो जाएगा 0। तो अब ये भी 1 होता है बच्चों और ये भी 1 होता है, आया क्या P की पावर n। तो यानी x = n निकालना हो तो सीधा P की पावर n हो जाता है। x = n का मतलब क्या है, n टाइम्स सक्सेस है ना, फेलियर हुआ ही नहीं एक भी बार, तो सीधा सक्सेस की पावर n है ना। तो जैसे ही 5 हमारी ट्रायल थी, 5 बार सक्सेस चाहिए, सक्सेस की पावर 5, सही है ना, 1/3 की पावर 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखो ध्यान से, अगर आप समझो, ये 3 की पावर 4 है बच्चों और ये 3 है ना, तो 3 की पावर 5 हो जाएगी मल्टीप्लाई होके, ये भी 3 की पावर 5 है। बाहर कॉमन ही ले लेता हूँ, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या रह जाएगा, देखो अंदर रह जाएगा 5C4, 5C4 5 हो जाएगा, है ना। 5C4 क्या हो गया बच्चों, 5 हो गया, सिंपल है। कुछ बच्चे इसको कैलकुलेशन में उनको टाइम लगता है भाई, 5C4 और 5C1 बराबर होते हैं तो सबको पता होगा, और 5C1 तो मुँह ज़बानी भी कैलकुलेट कर लेते होगे कि 5 होता है। तो 5C4 को हमने 5 लिख दिया। यहाँ पे 3 की पावर 5 तो ये बाहर कॉमन आ गया, ये बचा सिर्फ 2, क्या बचा जी 2, प्लस ये क्या है 1 की पावर 5 इज़ 1, तो ये 10 + 1 कितना हो गया 11, है ना। और नीचे 3 की पावर 5 243, आंसर हो गया डी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब इसमें देखो कह रहा है 10x ड्रॉ किए हैं ना विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट है तभी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, है ना, क्योंकि हर बार प्रोबेबिलिटी सेम है सक्सेस की। 10x ड्रॉ किए मतलब 10 ट्रायल्स है, तो n हो गया बच्चों 10। एक एग के डिफेक्टिव होने की ये प्रोबेबिलिटी है ना। तो ये हमारी सक्सेस हो गई, है ना, डिफेक्टिव एग, है ना, ये हमारी सक्सेस होगी 10%। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 10% यानी 1/10। फेलियर हो गया 1 - 1/10 यानी 9/10। क्या पूछा क्वेश्चन में अब इसने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इज़ एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव एग, कम से कम एक डिफेक्टिव एग चाहिए उसको, यानी उसको कितनी सक्सेस चाहिए 1 या 1 से ज़्यादा, ऐसा ही है ना। और ये कैसे निकालते हैं, अभी आपको सिखाया था भाई, 1 से लेके 10 तक तो निकालूंगा नहीं ना,
1 से लेके 10 तक तो निकालूंगा नहीं, सीधा 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 लिख दूंगा। पीछे एक क्वेश्चन में आपको सिखाया, नहीं समझ आया तो बेशक दोबारा सुन लो। भाई आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। भाई अगर आपने 10 अंडे निकाले तो कितने डिफेक्टिव हो सकते हैं? क्या पता एक भी डिफेक्टिव ना हो, एक डिफेक्टिव हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अप टू 10, कितने भी डिफेक्टिव हो सकते हैं ना, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होता है बच्चों? 1 होता है। और हम देख सकते हैं कि इन सब को ही तो हम मिला के क्या बोलते हैं? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोलते हैं ना। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या आएगी? ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। और x इक्वल टू 0 कैसे निकलता है? q की पावर n करके निकल जाता है, बताया था ना, q की पावर n। q हमारा कितना है? 9/10। 9/10 की पावर n इज़ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल जो कि 10 है। ठीक है ना, आंसर डी आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है देखो, 8 कॉइन्स थ्रो किए हैं उसने, 8 कॉइन्स, तो n हो गया बच्चों 8 ट्रायल्स हो गई। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड्स। हेड जो है वो हमारी सक्सेस हो गई है ना, तो हम पहले सक्सेस की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। बताया ना 8 टाइम्स फेंक है, उससे मतलब नहीं है। जो हम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे वो एक बार के हिसाब से लिखेंगे। एक बार आप कॉइन फेंकोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की भी बच्चों 1/2। सही है। अब वो क्या चाहता है? वो चाहता है कम से कम 6 हेड्स आएँ, यानी उसको कितनी बार सक्सेस चाहिए? मिनिमम 6 टाइम्स, 6 या उससे ज़्यादा, यानी 6 भी हो सकता है, 7 टाइम्स भी हो सकती है सक्सेस, या सारे के सारे 8 के 8 टाइम्स। सही है ना, x इक्वल्स टू 8। अब हमें x इक्वल टू 6 निकालना है, तो क्या हो जाएगा वो? n कितना है बच्चों? 8 है ना, बताया था ना फॉर्मूला, x इक्वल्स टू r क्या है? NCR p रेज टू दी पावर r q रेज टू दी पावर n माइनस r। तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 6 निकालेंगे, क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 8 से 6, p की पावर 6, q की पावर 2। ठीक है ना, यहीं से पता लग जाता है। देखो फॉर्मूला देखने की ज़रूरत नहीं होती। 8, ये देखो ये जो है यहाँ लिख दो, इसका मतलब है इतनी सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस की पावर तो ये हो जाएगी, और टोटल 8 है, तो 6 बार अगर सक्सेस है तो 2 बार फेलियर हो जाएगा। ऐसे जैसे 7 है तो क्या लिखूँगा? 8C7। ऐसे समझो, ऐसे आदत बनेगी तो स्पीड भी बनेगी। मैं तो आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लगा रहा हूँ, वरना तो 1 मिनट से कम में हो जाएगा क्वेश्चन ये। तो 8C7 लिखा। ठीक है, 7 मतलब 7 टाइम सक्सेस, तो सक्सेस की पावर 7, टोटल 8 ट्रायल्स हैं जी, तो 1 बार फेलियर हो जाएगा। 8 का मतलब 8 बार सक्सेस चाहिए, तो सीधा सीधा p की पावर 8। सही है। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान से समझना, आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेगी। जब आपके p और q सेम हो, अगर p और q सेम हो, देखो p और q सेम है, मल्टीप्लाई होंगे, पावर ऐड हो जाएगी। हर बार पावर कितनी बनेगी? 8 ही बनेगी। जब बेसिस सेम है, कुछ सक्सेस है कुछ फेलियर है, टोटल ट्रायल तो 8 ही है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, हर बार पावर क्या बनेगी? 8। तो 1/2 की पावर 8 तो सब में ही है, बाहर कॉमन ले लेता हूँ। 1/2 की पावर 8 तो सब में ही है, बाहर कॉमन आ गया। सही है कि नहीं? अंदर क्या रह गया? 8C6। अब जिन बच्चों को कॉम्बिनेशन में हाथ तंग है थोड़ा सा, तो 8C6 को 8C2 लिख सकते हैं भाई। कैलकुलेशन फटाफट फिर मुँह ज़बानी कर लेता है बच्चा। 8C7 को 8C1 लिख सकते हैं, है ना, और लास्ट में तो ये 1 ही रह गया, पूरा कॉमन ही आ गया। अब 8C2 है बच्चों, देखो मुँह ज़बानी कैलकुलेट हो जाता है, 8 × 7/2 है ना, कितना आ जाएगा? 28 हो जाएगा। देखो बाहर तो ये 1/2 की पावर 8 है, तो 1/2 56 हो गया। अंदर 8C2 कितना हो गया बच्चों? 28। 8C1 तो 8 ही हो जाएगा, +1, तो 36 + 1 37, 37/2 56, बी आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 6 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लू हैं, 2 येलो है, 3 बॉल्स निकाली। 3 बॉल्स यानी ट्रायल कितनी की है उसने? 3। ठीक है ना, 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। याद रखना विद रिप्लेसमेंट जरूर होना चाहिए, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो बायनॉमियल से नहीं हो सकता क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है? ये 3 ट्रायल्स हैं जी, हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड बॉल। रेड बॉल जो है हमारी सक्सेस हो गई, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है ना। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल 12 बॉल्स है, रेड कितनी है? 6/12 यानी 1/2। सही है। क्यू भी क्या हो जाएगा? 1/2 है ना, फेलियर भी 1/2 जब सक्सेस 1/2 है। तो वो क्या कह रहा है? एग्जैक्टली 1 रेड बॉल चाहिए, x = 1। तो फॉर्मूला सीधा NCR यानी 3C1 p की पावर 1 q की पावर 2 हो गया ना, सिंपल क्वेश्चन है। तो 3 p कितना है अपना? 1/2, q भी कितना है? 1/2, 3/8 आ गया लड्डू। सही है, आगे बढ़ते हैं।
देखो बच्चों अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8 कॉइन्स फेंके हैं उसने, n क्या हो गया भाई 8 हो गया, n हो गया 8 है ना। हेड्स की बात कर रहा है तो हेड हमारी सक्सेस हो गई, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक बार में क्या होती है 1/2, टेल आने की भी 1/2, तो फेलियर और सक्सेस हाफ हाफ हो गए। और वो कह रहा है कम से कम 3 हेड्स चाहिए, यानी उसको कितनी सक्सेस चाहिए, मिनिमम 3। तो 8 बार ट्रायल है बेटा, तो ऐसे करोगे अगर आप तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो 3 सक्सेस 4 सक्सेस करते करते कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम 8 तक जा सकता है ना, क्योंकि 8 ट्रायल्स हैं। तो उसने मिनिमम 3 बोला, तो 3 से लेके 8 तक कितनी भी सक्सेस हो सकती हैं। तो ये हो गया लंबा मेथड। इसको छोटे तरीके से हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस पी एक्स इक्वल्स टू 0 + 1 + 2। समझे ना, सेम लॉजिक है भाई, ध्यान से देखोगे तो सेम ही लॉजिक है भैया। अगर हम कोई भी गेम 8 टाइम्स खेल रहे हैं तो हम कितनी बार जीत सकते हैं। ऐसा हो सकता है एक भी बार ना जीतें, 1 बार जीत जाए, 2 बार जीत जाए, है ना, 3 बार जीत जाए। ऐसे करते करते कितनी बार जीत सकता है इंसान, मैक्सिमम 8 टाइम्स है ना। और इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होगा 1। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कोई तो हम क्या लिखते हैं, x > 3 है ना। अगर ये सबका सम चाहिए तो ये तीनों उधर ले आके माइनस कर दो 1 में से, वही तो किया है। तो फिर से वही देखो, x = 0 तो आपको बताया q की पावर n हो जाता है, x = 1 क्या हो जाएगा nc1 p की पावर 1 q की पावर n - 1, ये हो जाएगा nc2 p की पावर 2 q की पावर n - 2। सही है। फिर से इस क्वेश्चन में p और q सेम है। जब p और q सेम होगा तो यहाँ पे p और q की पावर ऐड होगी, हर जगह ऐड होगी, वो n ही बनेगी, है ना। तो 1/2 की पावर n सब में से फिर से कॉमन आ जाएगा, 1/2 की पावर n। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर p और q सेम है तो उनकी पावर ऐड होगी ना मल्टीप्लाई होके, तो हर बार n ही बनेगी, यहाँ भी कॉमन आ गया। इधर क्या रह गया 1, nc1 लिखा है, ये n कितना है बच्चों 8 है, 8c1 = 8। और ये क्या लिखा है nc2, 8c2 कितना हो जाएगा 28, अभी पीछे भी किया था, कितना आ गया 37। अच्छा इस n को मैं 8 ही लिख देता यार, लिख दूँ इसको 8 लिख देता हूँ। तो कितना हो गया ये 1 - 37/256, एलसीएम लूँगा 256 - 37 कितना हो जाएगा 219 हो जाएगा, है ना। ये आ गया आंसर। आगे बढ़, अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, इफ़ द चांस दैट अ शिप अराइव सेफली एट अ पोर्ट इज़ दिस, एक शिप के सेफली पहुंचने के चांसेस इतने हैं, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 9/10 हो गई, फेलियर हो गया 1/10। कह रहा है 5 एक्सपेक्टेड शिप्स हैं, है ना, 5 शिप्स हो गई, टोटल शिप्स हो गई 5। वो कह रहा है कम से कम 4 सेफली पहुंच जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी x > 4 बताना है। ध्यान से सुनना, देखो कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। कैलकुलेशन की कोई बात क्या पता आपको नहीं जानने को मिल जाए, या ये भी हो सकता है आपकी मेरे से बेटर हो कैलकुलेशन, बट मैं अपनी तरफ से जो चीज़ मुझे आती है आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपका पेपर में टाइम बचे, ठीक है ना। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, मैं उसको छोटा कर दूँगा। तो x = 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या हो जाएगा बच्चों NCR यानी 5c4 p की पावर 4 q की पावर 1, और ये तो हो जाता है हमेशा p की पावर 5, सिंपल है, सही है। 5c4 जो है वो 5c1 के इक्वल होता है, तो इसलिए 5 हो गया, ठीक है ना। आप चाहो तो p की पावर 4 एक ही बारी कॉमन ही उठा लो, p की पावर 4 कॉमन उठा ली, 5c4 हो गया 5, अंदर बचा q + p, ठीक है। p कितना है भाई, p है 9/10, 9/10 की पावर 4, q क्या है भाई 1/10, तो 5/10 हो गया, p है 9/10, 14/10 हो गया ना, 9 की पावर 4 × 14/10 की पावर 5 आ गई, सही है। ये 10 की पावर 4 और ये जो 10 एलसीएम आएगा तो 10 की पावर 5 हो गई। अब कौन सा आंसर है, देखो मैं बिना करे ही बता सकता हूँ आंसर, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। देखो 9 की पावर 4 है, 9 × 9 × 9, पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 9 × 9 क्या होता है 81, 9 × 9 क्या होता है 81। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा मेरी यूनिट डिजिट क्या आएगी बच्चों 1 आएगी, जो भी नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट 1 होगी, और उसको 14 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यूनिट डिजिट 4 आएगी, तो यानी जो मेरा आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट 4 है। यूनिट डिजिट 4 है तो ये दोनों तो हो नहीं सकते आंसर, ये दोनों तो हो नहीं सकते, इन दोनों में से कोई एक होगा। और 9 को बच्चों 4 टाइम्स कर रहा हूँ, देखो 81 × 81, 80 × 80 6400 होता है ना,
तो अगर आपको नहीं भी पता तो 6400 के आसपास होगा, उसको आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे, तो बच्चों ये तो आ ही नहीं सकता है कि नहीं, ये कहाँ से आ जाएगा, 26,000 थोड़ी आ सकता है भाई, इसको करोगे तो 64,000 से तो ज़्यादा ही आएगा। ये आंसर दिख गया, सही है ना। तो ऐसे डायरेक्ट आप तुक्का भी मार सकते हो, तुक्का नहीं है, सही कैलकुलेशन है, बस हमने एग्जैक्ट नहीं करी। एग्जैक्ट करनी है तो भाई एग्जैक्ट भी कर सकते हो। देखो 9 × 9 × 9 × 9 आ रहा था, है ना, यानी 81 × 81, 81 × 81। तो इसका स्क्वायर तो मूजबानी में निकाल सकते हो। स्क्वायर की ट्रिक्स मैंने ट्रिक्स वगैरह भी अपलोड कर रखी हैं, आपको आती होगी। जैसे 81 का स्क्वायर आप निकालना चाहते हो तो बहुत सिंपल होता है, जिसकी भी यूनिट डिजिट 1 हो, अगर उसका स्क्वायर निकालना है, सीधा पीछे बच्चों 1 लिखो, फिर क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 8 × 2 क्या होता है 16, 6 हो गया, 1 कैरी चला गया, फिर 8 का स्क्वायर क्या है 64, 1 इसमें ऐड हो गया 6561, यानी इन सब का प्रोडक्ट आएगा 6561। उसको 14 से करूँगा, ऑब्वियस है, देखो ये 6500 के आसपास है, 6500 को 10 से करूँगा तो भी 65,000 आएगा, तो 26,000 तो हो ही नहीं सकता ना, यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, कह रहा है मीन और वेरिएंस गिवन है एक बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। आपको बताया था बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है n × p, जो कि हमें गिवन है कितना है 4 है, और वेरिएंस होता है n × p × q, जो कि हमें गिवन है 4/3। तो आप देख सकते हो ये np लिखा है ना, और np की वैल्यू क्या है 4, इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा ये 4q = 4/3, सही है ना। 4 और 4 कट गया बच्चों, q क्या आ गया, q आ गया अपना 1/3, सही है। q 1/3 आ गया तो p तो निकल ही जाएगा 1 - q करके 2/3, p को यहाँ पुट कर दो, तो n × 2/3 = 4, 2 से इसको काट दिया, n हो गया 6, n भी पता लग गया, p भी पता लग गया, q भी पता लग गया। अब क्या चाहिए, x > 1 की प्रोबेबिलिटी, और x > 1 की प्रोबेबिलिटी को हम 1 - p x = 0 लिख सकते हैं, पीछे भी बताया। ये होता है 1 - q की पावर n, q कितना है बच्चों हमारा 1/3, उसकी पावर n कितना आया 6, तो 1 - 1/729 आ गया ना, 728/729 खत्म। आगे बढ़ो। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पेयर ऑफ डाई को 200 बार फेंका है ना, यहाँ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेनिफिशियल है। इसको डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 200 टाइम्स थ्रो कर रहा है वो, तो भाई कितने ट्रायल्स हो गई 200, तो n हो गया 200। कह रहा है गेटिंग अ सम ऑफ 9 इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सक्सेस। बेटा जब आप पेयर ऑफ डाई फेंकते हो टोटल आउटकम्स 36 होते हैं, उन 36 में 9 कितनी जगह होता है, सम 4 जगह होता है। कहाँ कहाँ पे, 6 3 3 6 5 4 एंड 4 5, है ना। इन 4 जगह पे सम क्या होता है 9 होता है। टोटल आउटकम 36, फेवरेबल आउटकम्स 4, 4/36 हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी 1/9, सही है ना। आपको बताया था ना सक्सेस की प्रोबेबिलिटी एक ट्रायल के हिसाब से लिखनी है। आपने पेयर ऑफ डाई को 200 बार फेंका है, n 200 हो गया, बट ये जो आप सक्सेस की प्रोबेबिलिटी लिखोगे सम 9 आने की, वो एक ट्रायल के हिसाब से लिखोगे कि एक बार पेयर फेंकूंगा, टोटल आउटकम 36 होते हैं जी, 4 जगह सम 9 होता है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ये, फेलियर की क्या हो जाएगी बच्चों, वैसे फेलियर की लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हो गया क्वेश्चन। n पता है, p पता है, उसने मीन पूछा था ना, मीन क्या होता है n × p, n है 200, p है 1/9, 200/9 एक ही जगह है, d आंसर हो गया, ख़त्म, सही है। आगे बढ़ो। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो मीन और वेरिएंस का सम है 1.8, मीन होता है बच्चों np, वेरिएंस होता है npq, इन दोनों का सम है 1.8। कह रहा है जो इवेंट है वो 5 टाइम्स कंडक्ट की गई थी, तो n तो 5 हो गया ना, n 5 हो गया, तो ये हो गया 5p + 5pq = 1.8। 5p कॉमन बच्चों अंदर रह गया, 1 + q, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड कर दिया, 0.36 आ गया ये। p को लिख सकते हैं 1 - q, है ना, p + q 1 होता है क्योंकि, तो ये हो गया बच्चों 1 - q²। तो हम यहाँ से देख सकते हैं 1 में से 0.36 माइनस किया तो 0.64 = q²। q आ गया 0.8, q निकल गया बच्चों 0.8, q निकल गया तो p भी निकल जाएगा 1 - q करके 0.2 हो जाएगा ना। pq पता लग गया, n तो पता ही था 5 है। क्या पूछा है अब इसने हमसे, इसने पूछा है भैया 2 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी x = 2 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो वो हो जाएगी NCR, यानी 5C2, p की पावर 2, q की पावर 3, है ना। 2 सक्सेस 3 फेलियर, 5C2 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 × 4/2 10 हो जाएगा।
p कितना है 0.2, 0.2 का स्क्वायर, q है 0.8 उसका क्यूब। तो 10 इंटू 0.2 का स्क्वायर इज़ 0.04, 0.8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा, है ना। 512 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ना 512 इंटू 4 2048 आएगा, 2048 यही हो गया आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस इज दिस एंड दिस। मीन और वेरिएंस का सम है 24, मीन होता है एनपी, वेरिएंस होता है एनपीक्यू, दोनों का सम है 24। और भी कुछ गिवन है, गिवन है जी मीन और वेरिएंस का प्रोडक्ट, है ना। तो मीन हमें पता ही है एनपी है, वेरिएंस है एनपीक्यू, दोनों का प्रोडक्ट भी गिवन है 128। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, यानी हमें एन पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, बात ख़त्म। तो कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। देखो इसमें से एन पी कॉमन आ जाएगा, खुद भी आप ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके। एन पी कॉमन अंदर रह गया 1 + क्यू, सही है। तो एन पी की वैल्यू क्या होगी बच्चों 24/1 + क्यू। और ये अगर आप इसे देखो ये क्या हो गया, ये हो गया एन पी होल स्क्वायर इंटू क्यू इक्वल्स टू 128। ये एन पी की जो वैल्यू है इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, क्या हो जाएगा 24/1 + क्यू होल स्क्वायर इंटू क्यू इक्वल्स टू 128। 24 का स्क्वायर हो गया बच्चों 576 इंटू क्यू, ये जो है ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 128 इंटू ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, और इसका स्क्वायर भी खोल ही देता हूँ लगे हाथ। तो a² + b² + 2ab, ठीक है। 128 और 576 को काट सकते हैं हम, किससे कट जाएगा, कोई कॉमन है टेबल जिससे कट जाए, 64 से कट जाएंगे तो दोनों 64 से कट जाएंगे, है ना। 64 इंटू 2, ये भी 64 से 9 पे कट जाएगा, हाँ ठीक है। तो कितना आ गया 9q इक्वल्स टू 2 + 2q² + 4q। तो हो गया 0 इक्वल्स टू 2q² - 5q + 2। अब तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिड टर्म स्प्लिट कर ही लोगे, है ना। 4 × 1 हो गया, तो 2 फैक्टर दिख गए अपने को, है ना। एक दिख गया 2q - 1, एक दिख गया q - 2। तो q की 2 वैल्यू आ गई, एक 2 और एक हाफ। 2 तो बेटा हो नहीं सकती, है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। तो q हाफ हो गया, है ना, ये हमें फेलियर की प्रोबेबिलिटी पता लग गई। q हाफ है तो p भी तो हाफ ही हो जाएगा, है ना, सम 1 होता है दोनों का भाई। तो q और p इक्वल हो गए, तो q और p दोनों हाफ हाफ है ना। आंसर ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। ये बच्चे देख के समझ नहीं पा रहे, इन्होंने कुछ नहीं है ऐसे लिखा हुआ है p + q की पावर n, इस तरीके से इन्होंने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। तो ये तो पता लग गया भाई ये दोनों तो आंसर नहीं है, और n भी निकालना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा, है ना, n निकालना पड़ेगा। कोई नहीं, इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू, इसको उठा लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, कर दो भाई। देखो n की वैल्यू पता नहीं, p निकाला है हाफ, ये 1 + हाफ करेंगे 3/2 हो जाएगा, 24 8 हो गया, तो 4 × 8 32, n आ गया 32, है ना। तो सी आंसर हो गया, बस ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी बच्चों ऑलमोस्ट सेम सा ही क्वेश्चन है, फिर से मीन और वेरिएंस का सम गिवन है 15। मीन और वेरिएंस का सम गिवन है जी कितना 15, और क्या गिवन है, और उनकी स्क्वायर्स का सम है 117। मीन का स्क्वायर यानी एनपी का स्क्वायर प्लस वेरिएंस का स्क्वायर यानी एनपीक्यू का स्क्वायर, कितना गिवन है 117। फिर से कैलकुलेशन है, मैं तो कहूँगा वीडियो पॉज करके खुद अटैम्प्ट करो भाई, नहीं हो रहा तो मैं तो कर ही रहा हूँ, है ना। तो ये एनपी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, फिर से सेम 15/1 + क्यू। यहाँ से हमें दिख रहा है एनपी होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 1 + q² इक्वल्स टू 117। ये एनपी की वैल्यू है ना, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, नीचे 1 + q होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 + q² इक्वल्स टू 117। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये 225 का अंदर, तो 225 + 225 q² इक्वल्स टू 117 इंटू, इसको खोल देता हूँ, है ना, a² + b² + 2ab। बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो रही है, कोई नहीं फटाफट करो, सोचोगे तो टाइम ख़राब होगा, करोगे तो हो जाएगी, इतना टाइम नहीं लगेगा। 117 q² + 234q, ये आ गया, ठीक है जी। 225 - 117 कितना हो गया 108, ये 234q इधर आके माइनस हो जाएगा,
और ये कितनी बार 2 लिख दिया भाई जल्दी जल्दी में। 225 माइनस 117, ये भी 108 हो गया। सही है, कॉमन आ रहा है क्या इनमें से कुछ? 18 ही कॉमन आ जाएगा मुझे तो लग रहा है ना। 6q², इसको 18 से डिवाइड किया 154 3 13 क्यू आ जाएगा -6। सही है, 6 × 6 36, 9 × 4 हो गया है ना। मिड टर्म स्प्लिट भी हो गई जी, बधाई हो। 9q - 4q - 6 = 0। बहुत बढ़िया हो गया काम। फैक्टर्स क्या बन गए हमारे? 3 कॉमन आ जाएगा, 3q - 2, दूसरा हो जाएगा 2q - 3। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। q की वैल्यू 2 दिख गई, एक 2/3 एक 3/2। सबको पता है 3/2 तो 1 से ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। q दिख गया, q 2/3 है ना। p भी निकाल लेता हूँ, p कितना आ जाएगा? 1/3, 1 में से माइनस कर दिया। फिर से ये p और q दोनों इसमें पुट कर देता हूँ, इसके अंदर। इसमें पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा देखो, n पता नहीं है, p की वैल्यू 1/3 है। फिर ये क्या लिखा है 1 + q हमारा 2/3 है, तो ये 5/3 हो गया, = 15। 5 × 3, ये 3 × 3 × 3 27 हो गया। n आ गया जी 27। n 27 है और ये 2/3 और 1/3 है। डी आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, मीन और वेरिएंस दे रखा है 4 और 2। मीन हो गया बच्चों NP जो कि हो गया 4, वेरिएंस हो गया NPQ जो कि हो गया 2। NP जो है वो 4 है ना, 4 × Q क्या हो गया 2, Q आ गया हाफ। Q हाफ हो गया तो P भी हाफ हो गया, 1 - Q करके है ना। P और Q हाफ हो गए। यहाँ पे हम P की वैल्यू अगर हाफ रख दें तो n × हाफ हो गया जी 4, n आ गया 8। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स 8 हो गए और P और Q कितना हो गया हाफ। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? एटलीस्ट 6 सक्सेसेस की, x > 6। ये आपको पता ही है भाई, 8 ट्रायल है, कम से कम 6 सक्सेस चाहिए, तो 6 भी हो सकती है, 7 भी, 8 भी। ये तो मेरे को लग रहा है सेम क्वेश्चन अभी ऐसी कैलकुलेशन वाला किया है हमने। हाँ याद आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 8 में आगे यही कैलकुलेशन है। P और Q हाफ था और n 8 था, है ना। अभी सॉल्व तो किया है, जिसमें PQ की पावर 8 कॉमन आ गई थी, 256, 37/256 आंसर आया था। हाँ पक्का। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेना भाई, अगर ना हो तो सेम कैलकुलेशन है क्वेश्चन 8 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में ये ऐसी टेबल देख के परेशान नहीं होना ना, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन तो मैं निकालूंगा ही नहीं, एक प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, काम हो जाएगा। कह रहा है हेड जो है वो 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल है, मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी बच्चों 3 टाइम्स है टेल के, है ना। हेड की प्रोबेबिलिटी टेल से क्या है 3 टाइम। यूँ भी कह सकते हैं हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी का रेशियो क्या है 3:1 है ना। हेड की 3 टाइम्स है तो इनकी प्रोबेबिलिटी का रेशियो 3:1 है। तो भैया हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिंपल है 3/4। टेल की क्या होगी 1/4। पता है ना भाई, इनका सम कर दिया 3 + 1 4, तो हेड की 3/4 हो गई, टेल की 1/4 हो गई। ये आ गई हेड टेल की प्रोबेबिलिटी, है ना। ये किसका पूछ रहा है हमारे से? नंबर ऑफ टेल्स का, है ना। टेल हमारी सक्सेस है, टेल जो है वो सक्सेस है, तो ये P हो गया, ये Q हो गया, है ना। सक्सेस हो गई टेल, फेलियर हो गया हेड्स। कितने ट्रायल किए हैं उसने? कहाँ गया भाई? 2 ट्रायल्स, बस 2 भाई। अब x = 0 की प्रोबेबिलिटी बताया था, Q की पावर n होती है। Q कितना है 3/4, 3/4 की पावर 2 कितना आ गया बच्चों 9/16। पहली प्रोबेबिलिटी 9/16 डी में हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। पेयर ऑफ डाई 4 बार फेंका तो n हो गया नंबर ऑफ ट्रायल्स 4। डबलेट हमारी सक्सेस है। डबलेट की प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है, टोटल आउटकम 36 होते हैं ना जब पेयर ऑफ डाई एक बार फेंकते हो, 6 जगह डबलेट होती है 1/6। सही है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ये होगी। फेलियर की 5/6 हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन पूरा क्यों निकालूंगा मैं? x = 0 निकालूंगा। सब के आप देख सकते हो x = 0 अलग है, जिसका मैच हो गया वो ख़त्म। Q की पावर n है ना, Q कितना है 5/6, उसकी पावर 4, 5 की पावर 4 क्या होता है 625। आंसर ये हो गया जी। आगे बढ़ो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 जो है ख़राब एग्स हैं, है ना, 10 अच्छे एग्स हैं, मिक्स कर दिए, टोटल हो गए 14। ठीक है जी। हमें नंबर जो डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है वो बैड एक्स का निकालना है। तो हमारी सक्सेस क्या होगी कि अंडा ख़राब हो जी। ख़राब कितने थे 4, टोटल थे 14, 4/14, 2/7 हो गया। Q क्या हो जाएगा फेलियर 5/7, है ना। टोटल उसने कितने निकाले हैं जी? टोटल उसने कितने हैं 3x निकाले हैं जी। n हो गया 3। तो x = 0 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी Q की पावर n यानी 5/7 की पावर 3। तो देख गया 125 आ गया ऊपर तो, है ना।
ये आंसर हो गया, फिर से बात खत्म। तो ये आ गया भाई और बहनों आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, शराबी आदमी के बारे में करते हैं। बट आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, लास्ट क्वेश्चन है भाइयों, ठीक है ना। तो अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, बढ़िया लग रहे हैं सेशंस, तो कमेंट्स में बताओ, दोस्तों के साथ शेयर करो भैया, मार्केट में फैलाओ आग की तरह, लोगों का भला करो, वो कुछ सीखेंगे, आपको दुआएं मिलेंगी, पेपर में काम आएगी, ठीक है। फैलाओ इसको मार्केट में आग की तरह, और जैसा आपको लग रहा है मुझे कमेंट्स में बताओ, हमें भी मोटिवेशन चाहिए भैया, ठीक है। लाइक करो वीडियोस को, बच्चे देख रहे हैं, कोई लाइक ही नहीं करता है, ऐसा क्या ख़राब पढ़ाता हूँ मैं जो तुम लोग देख के लाइक ही नहीं ठोकते एक भी, ठीक है। चलो पढ़ाता हूँ, क्या कह रहा है ये, कह रहा है भैया एक शराबी है, उसके स्टेप फॉरवर्ड लेने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है और बैकवर्ड लेने की 0.6 है, ठीक है ना। शराबी है भैया, आगे पीछे चल रहा है भैया, आगे जाने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है ना, पीछे जाने की 0.6 है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.4 ले ली, फेलियर की 0.6। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट द एंड ऑफ 11 स्टेप्स, टोटल बंदे ने 11 कदम चले हैं, उसने शराबी ने कितने जी 11 कदम चले हैं, तो आफ्टर 11 स्टेप्स वो क्या हो, ही इज़ 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से सिर्फ एक स्टेप अवे हो वो। अब एक स्टेप आगे भी हो सकता है या एक स्टेप पीछे भी हो सकता है, ठीक है ना। मान लो ये उसकी इनिशियल पोजीशन है रेड वाली, तो वो चाहता है उसने 11 स्टेप चले हो टोटल। अब वो शराबी है बेचारा, कभी आगे जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, फिर पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है, कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है। बंदे ने टोटल 11 स्टेप्स चले हैं, हम चाहते हैं वो अपनी इनिशियल पोजीशन से सिर्फ एक स्टेप दूर हो, यानी या तो एक स्टेप आगे हो या तो एक स्टेप पीछे हो। तो पहले आप एक सिनेरियो पकड़ लो कोई सा भी, मान लो आपने ये वाला सिनेरियो पकड़ लिया जिसमें मैं चाहता हूँ वो एक स्टेप पीछे हो। तो एक स्टेप पीछे कब होगा, टोटल उसने 11 स्टेप्स चले हैं, एक स्टेप पीछे तभी होगा वो जब उसने आगे 5 स्टेप लिए होंगे और पीछे 6 स्टेप्स लिए होंगे। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? आगे उसने कितने स्टेप्स लिए होंगे, जो पी हो उसकी पावर 5 हो जाए, आगे ले 5 स्टेप्स और पीछे ले 6 स्टेप्स, आगे 5 होंगे पीछे 6 होंगे, आगे 5 कदम जाएगा पीछे 6 कदम आएगा, तो फाइनली वो एक स्टेप पीछे हो जाएगा ना 11 कदम के बाद। और एक स्टेप आगे कब होगा बच्चों, एक स्टेप आगे कब होगा, वो एक स्टेप आगे तब होगा जब वो 6 कदम आगे ले और 5 कदम पीछे, है ना। 6 कदम अगर आगे गया और 5 कदम पीछे आया तो अपनी इनिशियल पोजीशन से 1 कदम आगे हो जाएगा। तो 2 हमारे फेवरेबल सिनेरियो हो गए। पहले सिनेरियो में मैं क्या चाहता हूँ, 5 कदम आगे जाए 6 कदम पीछे आए, ताकि वो 1 कदम पीछे हो जाए। इसमें चाहता हूँ 6 आगे जाए 5 पीछे आए, 1 आगे हो जाए। दोनों ही सिनेरियो में अपनी इनिशियल पोजीशन से 1 कदम दूर हो जाएगा वो। दोनों हमारे फेवरेबल सिनेरियो हो गए। इसमें कितनी सक्सेस दिख रही है, 5, इसमें कितनी दिख रही है, 6। तो यानी 2 चीज़ें चाहता है वो, या तो 5 या तो 6, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो 5 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, NCR n मतलब 11 है, तो 11C5 P की पावर 5 Q की पावर 6, 11C6 P की पावर 6 Q की पावर 5। 11C5 और 11C6 बच्चों इक्वली होता है ना, कॉम्बिनेशन इतना तो आना चाहिए। तो कॉमन ले लो, चाहे 11C5 लिख दो 11C6 लिख दो, बात एक ही है। अंदर रह गए PQ, P कितना है जी। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, देखो PQ की पावर 5 भी दोनों में से कॉमन आ रही है, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। PQ की पावर 5 भी दोनों में से कॉमन आ रही है। अंदर क्या रह गया, एक Q रह गया और एक P रह गया, ठीक है ना। PQ कितना है भाई, 0.4 और 0.6 मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 11C5 तो आ गया, PQ को मल्टीप्लाई किया तो 0.24 हो गया, इसकी पावर 5 हो गई, और अंदर P प्लस Q, ये तो 1 ही होता है। अरे वाह सही है, तो ये अपना आंसर हो गया ना, 0.24 की पावर 5 और 11C5। 0.24 की 5 सिर्फ इसी में ही है ना, तो 11C5 खोल के अपने आप ही आ जाएगा, बात ख़त्म। ठीक है, वीडियो समझ आ गई भाई, वीडियो सही है मित्रों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है ना, जब भी आपका है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।